बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्टूडेंट आज मेरा टॉपिक है व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस एक्चुअली इमेजिनरी कंसेप्ट है। जिस तरह एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल रियल कंसेप्ट है। जो क्रिस्टल लैटिस इमेजिनरी कंसेप्ट है क्योंकि हम पॉइंट लेते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट, तो इस बुनियाद पर हम क्रिस्टल का अरेंजमेंट करते हैं। तो crystal lattice is the arrangement of infinite number of imaginary points in 1, 2 or 3 dimensions with each point having identical surrounding. For example, हम यहाँ पे regular arrangement of imaginary point लेते हैं। यहाँ पे हमने regular arrangement of imaginary point लिया। तो अगर आप देखिए इसको, each एटम, अगर आप इस एटम को के सराउंडिंग को देखें इर्द गिर्द, तो इसको 4 एटम के साथ वो जुड़ा हुआ है और हर एटम 2 एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो और एटम जब हम लेते हैं इस क्रिस्टल लिस्ट में तो एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, जिस तरह इस एटम के दरमियान डिस्टेंस इतना है तो इतना होगा इस डायरेक्शन में, इस एटम दो एटम के दरमियान डिस्टेंस इतना है तो इतना हो, मतलब इसका जो अरेंजमेंट है वो आइडेंटिकल होगा हर एटम का। तो इस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस को हम क्या कहते हैं? इस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ लैटिस इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स हैं, मतलब 3 टाइप्स हम लेते हैं इसके। एक है लीनियर लैटिस, जो एक लाइन में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट हम लेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर लैटिस। जब हम इसको 2 डायमेंशन में लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने एक 2 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये लीनियर लैटिस है, ये प्लेन लैटिस है। इसको हम प्लेन लैटिस कहते हैं। जब रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट इन 3 डायमेंशन हम लेंगे, जिसको हम स्पेस लैटिस कहते हैं, क्योंकि हम 3 डायमेंशन को हम स्पेस कहते हैं, तो इसकी बुनियाद पर हम इसको स्पेस लैटिस कहते हैं। तो स्पेस लैटिस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड द स्पेस लैटिस। तो इसके बाद जो अरेंजमेंट है वो 2 टाइप्स के हैं, जिसको हम एक को ब्राइवल लैटिस कहते हैं और जो दूसरा है इसको हम नॉन ब्राइवल लैटिस कहते हैं। एक है ब्राइवल लैटिस, दूसरा है नॉन ब्राइवल लैटिस। जो ब्राइवल लैटिस है, हमने पहले जो स्ट्रगल के जरिए आपको एक्सप्लेन किया, जो हमने रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट लिया, तो हमने कहा कि हर एटम का जो सराउंडिंग है वो एग्जैक्टली सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ये एटम लिया, तो इसका जो सराउंडिंग है, इस डायरेक्शन में इसको एक एटम पड़ा है, इस डायरेक्शन में इसको एक अनदर एटम पड़ा है, इस डायरेक्शन में इसको एक अनदर एटम पड़ा है और इस डायरेक्शन में इसको एक अनदर एटम पड़ा है। ठीक है, हमने एक अनदर एटम लिया ये, तो इसको जिस तरह इस डायरेक्शन में इसको एक एटम पड़ा होगा, तो इस डिस्टेंस में इसको इस एटम को एक अनदर एटम पड़ा होगा। इस डायरेक्शन में इसको जिस तरह इस एटम को एक अनदर एटम पड़ा है, इसको एक अनदर एटम पड़ा होगा, इसको एक अनदर एटम। ठीक है, तो अगर आप देखें जो इस एटम का सराउंडिंग है और इस एटम का सराउंडिंग है वो एग्जैक्टली सेम है। अगर सराउंडिंग सेम होगा हर एटम का, तो इस
रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लेटिस को हम variabilities कहते हैं। अगर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट के जो सराउंडिंग है हर एटम का, अगर वो एग्जैक्टली सेम ना हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन variabilities। फॉर एग्जांपल हम एक हनी कम लेते हैं, इसके जरिए आप एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज अ नॉन variabilities, व्हाट इज अ नॉन variabilities। ठीक है, जिस तरह हमने दो एटम का सराउंडिंग लिया तो दोनों एटम का सराउंडिंग जो है वो सेम है। इस तरह अगर हम यहाँ पे दो एटम लेंगे, ठीक है, हमने एक एटम ये लिया और एक ये लिया, तो अगर आप इस एटम के सराउंडिंग को जरा गौर से देखें, इस डायरेक्शन में इसको एक एटम पड़ा है, ठीक है, इस डायरेक्शन को इसको एक अनदर एटम पड़ा है, जो इसका डिस्टेंस है, मतलब हम इसको x का नाम देते हैं जो एटम। तो अगर आप इस एटम को इस डायरेक्शन में देखें तो इसको इस डिस्टेंस पे इसको अनदर एटम नहीं मिलता, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पे जो लाइन ड्रा किया इससे यहाँ तक, इसको इस डिस्टेंस पे इसको एक अनदर एटम पड़ा है, तो इसको इस डिस्टेंस पे, इस एटम को इस डिस्टेंस पे एटम नहीं है, ठीक है। इस तरह इस एटम को इस डिस्टेंस पे एक एटम पड़ा है, लेकिन इस एटम को इस डिस्टेंस पे हमें एटम नजर नहीं आता है, या एटम नहीं है। तो अगर दोनों एटम की सराउंडिंग को आप देखें तो सराउंडिंग आपस में सेम नहीं है, मतलब जब हम रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट, लेटिस पॉइंट हम करें, तो अगर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स हर एटम का सराउंडिंग सेम नहीं आ जाए, हर एटम का जो सराउंडिंग है अगर वो सेम ना आ जाए तो इसको हम नॉन variabilities कहते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द variabilities एंड नॉन variabilities। variabilities को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, द इनफाइनाइट अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच एवर ऑफ द पॉइंट वी सी इज कॉल्ड द variabilities। Non-variabilities is the infinite arrangement of a point exactly not same from whichever of the point we see is called non-variabilities. So this is the main difference between the variabilities and non-variabilities. Also define the crystallities. So tomorrow inshallah I will discuss about the symmetry of a different atom, for example point symmetry और रिफ्लेक्शन साइमेट्री, ट्रांसलेशन साइमेट्री। तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम कल थोड़ा सा लेक्चर देंगे, ठीक है। थैंक यू।